दोस्तों, पाकिस्तान में पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने स्वयं कबूला है 21% पानी जो इंडस से आता था वो रुक गया है और इसके पीछे कारण है भारत ने जो चेनाब में किया है। आप देख सकते हैं इंडस रिवर सिस्टम्स अथॉरिटी, उनका एक प्रेस रिलीज है 5 मई की ये तारीख है। ये पाकिस्तान की अपॉइंटेड गवर्नमेंट बॉडी है जिसमें वो स्वयं कह रहे हैं कि देखिए ओवरऑल शॉर्टेज 21% का है और उसके पीछे कारण है कि रिवर चेनाब में जो सप्लाई है वो सडनली बदल दी गई थी। और उसके साथ अगर आप देखें तो हम डेली मॉनिटर कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा पानी की कमी होने वाली है। अब इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में क्या बासमती प्रोडक्शन अगर आप देखें दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं वो प्रभावित होगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब प्रभावित होने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेनाब नदी देखें तो जहां पे उसकी गहराई 30 फीट की हुआ करती थी आज वो केवल 1.5 फीट पे आ गया है। नतीजा क्या हो रहा है, लोग जा रहे हैं ऐसे ही पैदल पार कर जा रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन भारत ने कह दिया अभी तो सूखा था, अब बाढ़ आने वाला है, जल्दी पानी छोड़ा जाएगा और ऑलरेडी वो प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो जल्दी फ्लड्स भी आने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आखिरकार हम समझें ये हो कैसे रहा है। जब हमारे पास लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है तो हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कैसे ये अचीव हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी हमें जानना होगा कि पाकिस्तान का इस पर क्या कहना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उसका क्या होगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया से लेके दुनिया भर में ये धमकी दिया करता था, कहता था कि जी पानी डाइवर्ट करोगे तो ये तो एक्ट ऑफ वॉर है। अब तो तुमने स्वयं कबूल लिया 21% पानी कम हो गई है हमारे वजह से, तो क्या ये एक्ट ऑफ वॉर हो चुका है या फिर वो तुम्हारी गिदड़ भपकी थी जैसे तुम पहले न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर दुनिया को देते रहे हो। तो क्या हो रहा है आइए जरा जानते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन अवश्य दबा दे ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप देखें तो इससे पहले हम जाने IRSA जिस बॉडी की बात हो रही है ये इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, पाकिस्तानी सरकारी बॉडी है। 1992 में इसका गठन हुआ था। पर्पस था कि जो इंडस रिवर है उसका जो पानी है वो पाकिस्तान के प्रोविंसेस में कैसे उसका बंटवारा किया जाए, कैसे पंजाब को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को कैसे उसका पानी दिया जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडस रिवर इस प्रकार से अगर आप देखें तो काफी बड़े इलाके को पाकिस्तान में ड्रेन कर रही है। तो क्या पंजाब, क्या सिंध, क्या खैबर पख्तूनख्वा सभी के सभी प्रभावित हैं। कुछ हिस्से बलूचिस्तान के भी हैं तो प्रभावित मतलब बेनिफिशियरी है, तो सभी को उसका बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो इसीलिए इस प्रकार की बॉडी बनाई गई थी जो कि डिसाइड करती थी कि आखिरकार कैसे आप अगर देखें तो इसका हमें वाटर शेयरिंग करना है। अब जरा देखिए इनके मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ। IRSA एडवाइजरी कमेटी, इनकी मीटिंग हुई 5 मई 2025 को। पर्पस था कि जो अवेलेबल एंड एंटीसिपेटेड यानी कि आने वाले दिनों में जो पानी हमें उम्मीद है, जो एंटीसिपेशन है, वो जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो आने वाले खरीफ महीने में मई से लेकर सितंबर के बीच में कैसे उसको डिवाइड किया जाए। और इसके लिए ये सब वो लोगों की बैठक हुई जिसमें अगर आप देखें तो IRSA मेंबर जैसे चीफ इंजीनियर, मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज से आने वाले कुछ सेक्रेटरी, पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, उन सबके सरकार के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बैठ गए। अब जरा सुनिए इंडस एडवाइजरी कमेटी ने क्या चर्चा की है। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की जो एडवाइजरी कमेटी, इसने क्या चर्चा की। इन्होंने कहा कि देखिए जी जो वाटर सिचुएशन है, जो अर्ली खरीफ का सीजन है यानी मई से लेकर जून 10 तारीख तक के बीच में, और जो लेट खरीफ है जून 11 से सितंबर सीजन जिसको हम कहते हैं, उन्होंने कहा बड़ा कंसर्निंग है कि सडनली चेनाब नदी का पानी डिक्रीज हो गया है और इसके पीछे कारण है भारत से सप्लाई शॉर्ट किया गया है और इस वजह से अर्ली खरीफ सीजन यानी मई से जून के बीच में पानी की किल्लत बढ़ने वाली है। आगे इन्होंने कहा कि देखिए ओवरऑल शॉर्टेज 21% है अर्ली खरीफ सीजन का और इसके पीछे कारण है रिवर चेनाब का जो सप्लाई कट किया गया है। यदि आने वाले दिनों में वो नॉर्मल बना रहा यानी भारत ने जो काटा है अब और ना काटे, वो नॉर्मल बना रहा, तो सिचुएशन कहीं ना कहीं आप देखें तो उनका कहना है कि 21% तब भी पानी की कमी होने वाली है और सिचुएशन को हम डेली मॉनिटर करेंगे। यदि ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं लेट जो सीजन खरीफ का है, जो कि अगर आप देखें जून से सितंबर के बीच का है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7% तक पानी की कटौती होने वाली है केवल चेनाब में। अब दोस्तों उनका कहना है कि ये एक क्राइसिस है जो कि इंडियन शॉर्ट सप्लाईज जो चेनाब नदी पे हुआ है जिसकी वजह से ये बन रहा है। बाकी उन्होंने कहा हमें अपने रिजर्वायर्स वगैरह को इस्तेमाल करना होगा और प्रोविंसेस को सप्लाईज बनानी होगी, बाकी एकजुट होना पड़ेगा। और वो जो उनका फेवरेट लाइन है, जज्बे वाली कौम है तो जज्बे के साथ हमें पाकिस्तान को कहना है कि हम जज्बे के साथ भारत के इसका जवाब देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपने सुन लिया स्वयं पाकिस्तान क्या कह रहा है। उनका खुद मानना है कि देखिए पानी तो कम हो गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो IRSA एडवाइजरी कमेटी की इस्लामाबाद में ये मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही कि 21% पानी अर्ली खरीफ सीजन में कम हो गया है और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में वर्ष शॉर्टेजेस हो सकते हैं।
लेट खरीफ सीजन में भी शॉर्टेज होगा 7%। इससे क्या होगा दोस्तों, जो की क्रॉप्स हैं जो कि इंपैक्टेड होने वाले हैं, सबसे पहले राइस है, पैडी अगर आप देखें तो अगर 21% वाटर शॉर्टेज हुआ जो ऑलरेडी हो चुका है और इसके बाद चीजें नॉर्मल बनी रही, तो देखिए एक बात समझिए, पैडी इज वाटर इंटेंसिव, उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो यहाँ पे अगर पानी कम बना रहा ऐसे ही तो ईल्ड्स 40 से 50% तक कम हो जाएंगे। एग्रीकल्चर जीरो सम गेम नहीं है कि 10% कम करोगे तो 10% कम होगा, ना ना ना। अगर सही टाइम पे पानी काटे तो इंपैक्ट उसके एक्सपोनेंशियल होते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कॉटन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी ड्रॉप होगा, यील्ड भी कम होगा। कॉटन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश भी मुंह आए बैठा है कि पाकिस्तान से कॉटन लेंगे, इंडिया से बंद करेंगे। दोस्तों जब कॉटन में पानी कम आता है सही टाइम पे जो सीजन है, तो इसको जो कॉटन बॉल कहते हैं, इसकी जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है, जिस वजह से आप अगर देखें तो क्वालिटी डिप्रिशिएट कर जाता है और फिर उस कॉटन से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो टेक्सटाइल है उसकी भी क्वालिटी एज इट इज नहीं रहती। पंजाब अगर आप देखें तो दोस्तों 3/4 पाकिस्तान का खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन करता है और वो चनाब के द्वारा जो कैनाल्स हैं, जैसे कि अपर चनाब, लोअर चनाब कैनाल है, उसी के ऊपर निर्भर करता है। पाकिस्तान का सियालकोट हो गया, गुजरनवाला हो गया, मुल्तान हो गया, वो इसी चनाब के पानी पे निर्भर करता है। बाकी क्रॉप्स दोस्तों शुगर केन, मेज, पल्सेस भी प्रभावित होंगे। यानी कि दोस्तों आप अगर देखें तो ये वाला जो पूरा इलाका है पाकिस्तान का, बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सतलज और रावी तक तो हमारा क्या है कि अपनी खुद की ही ये इंडस वाटर ट्रीटी में हमें ही नदियां दी गई थी, सतलज, ब्यास, रावी, तो उनके पानी को तो हमने तभी रोक दिया था जितना हम रोक सकते हैं। हालांकि अभी भी काफी पानी जाता है, लेकिन काफी प्रयास कर दिया था। तो अब अगर आप देखें तो पंजाब का जो, पाकिस्तान का जो पंजाब है, वो चनाब नदी के इर्द गिर्द ही उसने कैनाल वगैरह डेवलप किए, क्योंकि उसको मालूम था कि ये तो बना रहेगा, इंडस वाटर ट्रीटी से गारंटीड है। तो अब दोस्तों पाकिस्तान के लिए समस्या बढ़ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे जरा समझते हैं ये हो कैसे रहा है। देखिए यहाँ पे जानिए, इस वक्त ना अगर आप सतलज नदी देखें तो इसमें भाखरा नंगल डैम है, 7.8 मिलियन एकड़ फीट की इसकी स्टोरेज है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे पोंग डैम है जो कि रावी नदी पे 6.95 मिलियन एकड़ फीट, रंजीत सागर डैम है 2.66 मिलियन एकड़ फीट डैम। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो सतलज, ब्यास, रावी तक तो बड़े बड़े हमारे डैम्स हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद अगर आप देखें तो चनाब और झेलम जो कि इंडस रिवर ट्रीटी से गवर्न थे, तो वहां पे हमारे बड़े डैम्स नहीं है। आप देखिए सलल में 0.23 मिलियन एकड़ फीट की स्टोरेज है, बगलिहार में 0.32 मिलियन एकड़ फीट की है, झेलम में किशनगंगा 0.015 मिलियन एकड़ फीट। तो सवाल उठता है फिर कैसे पानी के साथ हम फेरबदल कर पा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जानना होगा, बगलिहार हो गया, सलल डैम हो गया, चनाब में, दोनों के दोनों रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, दोनों में से कोई भी पानी होल्ड करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। लिमिटेड वाटर स्टोरेज है, जो कि आपने देखा, क्योंकि उनका पर्पस ही नहीं था लार्ज वॉल्यूम होल्ड करना। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, टाइमिंग ऑफ वाटर को मैनेज कर रहे हैं। कुछ ऐसे समझिए कि जो लिमिटेड स्टोरेज है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप एक, मान लीजिए एक पाइपलाइन है जो चल रही है, आप उसके सामने यदि एक छोटी बाल्टी रखते हैं तो वो कुछ देर तक बाल्टी का पानी, जब तक बाल्टी में पानी भरेगा तब तक पानी आगे नहीं जाएगी। फिर क्या होगा, अगर आप बड़ी बाल्टी रख देंगे तो आप ज्यादा देर तक रोक पाएंगे, लेकिन पानी को तो आगे जाना ही है। एक बार बाल्टी भर गई फिर पानी तो आगे जा रहा है। तो कुछ वैसा ही है हमारे पास ये जो है दोस्तों, ये छोटी बाल्टियां, इनको भरने में 4 से 5 दिन लग जाता है, उसके बाद हमें पानी फिर छोड़ना ही पड़ता है। तो ये 4-5 दिन खेती के लिए बहुमूल्य हो सकते हैं, तो उस वक्त हम पानी की सप्लाई रोकते हैं जब उनको चाहिए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनके लिए समस्याएं यहाँ पर काफी बढ़ रही हैं। इंडिया ने बगलिहार और सलल डैम का मई 2, 2025 को न्यूज आया था, बंद कर दिया है। आप देखिए 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और छठे दिन, आज 6 तारीख है जब न्यूज आ रही है कि वापस से पानी छोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से 5 दिन के लिए कहीं ना कहीं हम पानी को ड्राई आउट करते हैं, फिर इसको एक साथ फ्लश आउट करते हैं तो नीचे बाढ़ आ जाता है, फिर वापस से हम पानी रोकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप देखें तो जनाब नदी में जहां पे वाटर लेवल 30 फीट होता था, आज वहां पे 1.5 फुट पानी है मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं। नतीजन लोग आ गए हैं देखने आखिरकार नीचे क्या है नदी के, और इस तरीके से अखनूर वगैरह में आप देखें तो लोग आके यहाँ पे आनंद उठाते हुए दिखे। हालांकि इनको फिर पुलिस ने कहा जल्दी वापस जाओ, पानी छूटने वाला है, अब खाली करो, और फिर ये वापस गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जरा देखिए हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। हम कह रहे हैं जी हम तो डीसिल्टिंग एंड फ्लशिंग कर रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, होता क्या है, अगर कोई रिजर्वायर है तो उसके नीचे मिट्टी जमती है। अब मिट्टी जम रही है तो आपको मिट्टी, जितनी आपकी मिट्टी जम गई उतनी कम पानी जमेगी। तो हम क्या चाहेंगे, मिट्टी कम से कम जमे, सब पानी जमे। जितना पानी जमेगा उतना ज्यादा मजा आएगा, पाकिस्तान का पानी कटेगा उतना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दोस्तों डीसिल्टिंग एंड फ्लशिंग किया जा रहा है, जिसमें क्या किया जा रहा है कि जो रिजर्वायर है उसको फुल तक भर देते हैं, फिर अचानक से गेट खोलते हैं, पूरा पानी एक साथ निकलता है, जिससे क्या होता है, फ्लो
पानी के आउटपुट का बहुत तेज होता है तो नीचे जो मिट्टी जमी है उसको भी वो खींच के ले जाता है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, फ्लशिंग आउट। तो इस तरीके से डैम में रेगुलर हम फ्लशिंग कर रहे हैं, जिस वजह से नीचे डाउनस्ट्रीम में सूखा आता है, फिर फ्लड आता है, सूखा आता है, फिर फ्लड आता है। तो ये प्रोसेस हम स्टार्ट कर चुके हैं और ये शायद आने वाले समय में करते रहेंगे, लेकिन इसका मेन प्रभाव विंटर में पड़ेगा। विंटर की तैयारी एक्चुअल में हो रही है। क्यों ऐसा कह रहा हूं जरा जानिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, अगर आप ये ग्लेशियल मेल्ट रिवर्स हैं, पेरेनियल नदियां हैं, हमेशा बहती हैं, ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलता है समर में, उसकी पानी और उससे पानी बहती है और वही नदियों में हमको दिखता है। तो हाई फ्लो समर सीजन अभी आता है मई से सितंबर के बीच में, जब गर्मी अपने पीक पे होती है, जिस वजह से मैक्सिमम ग्लेशियर पिघलती है, उतनी ज्यादा नदी में पानी का प्रभाव होता का फ्लो होता है। जिस वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त आप ज्यादा पानी के साथ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। आप कितना ही बड़ा डैम क्यों ना बना ले, इतनी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में पानी अभी जब बह रही होती है, स्नो मेल्ट कपल्ड विद मॉनसून आने के बाद दोनों जब इंपैक्ट ऐड हो जाता है तो आप रोक ही नहीं सकते। बहुत ज्यादा पानी बह रही है, उसमें आप हमारे जो डैम है स्पेशली यहाँ पे, वो तो बहुत छोटे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी से फ्लशिंग आउट की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके साथ क्या होगा, जब लो फ्लो सीजन आएगा अक्टूबर टू मार्च, उसमें क्या होता है कि जब पानी कम हो जाती है, तो अगर आपका डैम पूर्ण रूप से प्रिपेयर करके आपने रख लिया तो आप काफी इफेक्टिव तरीके से डाउन फ्लो पानी को भी रोकेंगे। जिस वजह से क्या होगा कि आप डाउन फ्लो, डाउन स्ट्रीम जो पानी जा रही है पाकिस्तान में वीट कल्टीवेशन के लिए, वीट कल्टीवेशन दोस्तों आप याद रखिएगा, उनका पूर्ण रूप से इन्हीं कैनाल्स पे निर्भर करता है। तो हम वो कैनाल तक का पानी राइट टाइम पे काटना शुरू करेंगे। उसकी तैयारी ऑलरेडी हो रही है, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल इरिगेशन पर निर्भर करता है। मालूम होना चाहिए कब पानी आने वाला है। तो वो पानी वीट के लिए जब कटेगी, अभी तो क्या है, पैडी के लिए हमने जो काटा, एक बार फ्लो ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा हम इंपैक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके बाद तो पानी को बहने ही देना होगा। लेकिन विंटर में तो प्रभाव बहुत बड़ा होगा। और अगर पाकिस्तान में वीट पे इंपैक्ट हो गया तो आप तो जानते ही हैं आटे के लिए कैसी लाइन लगती है, तो वो लाइन और अधिक बढ़ेगी और पाकिस्तान के लिए समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है ऑलरेडी पैडी कल्टीवेशन जो है वहां पे स्पेशली बासमती, वो काफी इफेक्टिवली प्रभावित होने वाला है। हालांकि सीजन खत्म होने देते हैं तो हम बेहतर आंकलन कर पाएंगे। अभी एस्टिमेट्स आ रहे हैं जो बता रहे हैं इंपैक्ट होने वाला है कॉटन में भी, शुगर केन में भी। अब जरा देखते हैं दोस्तों ऑनगोइंग एंड फ्यूचर प्लान्स यहाँ पे क्या है। देखिए, इंडिया ढेर सारा हाइड्रो पावर डैम अब बनाने वाला है, चेनाब पे भी, झेलम पे भी। अगर आप देखें तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे बगलिहार बना है, इसके पीछे रतले, पकलडुल, दुलहस्ती, कीरू, क्वार, ये सब बन रहे हैं। वैसे ही आप देखें तो झेलम नदी में किशन गंगा है, और फिर आगे देखें तो उरी 1, उरी 2, लोअर झेलम, काफी चीजें यहाँ पे बन रही हैं। वैसे ही आप देखें तो तुलबुल नेविगेशन कैनाल है, वो भी हमें बनाना है, जिससे भी पानी को फर्दर डाइवर्ट वगैरह हमें करना है। ये सब दोस्तों 2027-28 तक करना है, जिसके द्वारा ये जो नदियां हैं उनको इफेक्टिवली हम काफी ज्यादा पाकिस्तान में पानी जाने से रोकेंगे। लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान कुछ ऐसा है कि यहां पे ही हमें इस प्रकार से कैनाल्स के रूप में झेलम को चेनाब से, और फिर चेनाब को रावी से, रावी, और फिर अगर आप देखें तो उसको फर्दर ब्यास से, और इस तरीके से ब्यास और सतलज तो यहाँ पे हरीके में पानी मिल ही रही है, और फिर उसको हम राजस्थान फर्दर डाइवर्ट कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से कैनाल बना के इनके सारे पानी को भी कनेक्ट कर देना है, ताकि कल को हम पानी भारत के बाकी राज्यों में भेजें, पाकिस्तान भेजने के बजाय। इंडिया पर्पसफुली यहाँ पे अगर आप देखें तो चेनाब को ही टारगेट कर रहा है इस वक्त, क्योंकि 80% ऑफ पाकिस्तान के पंजाब का वाटर नीड चेनाब से आता है, उसके इर्द गिर्द जो बने हुए कैनाल है वहां से आता है। तो इसलिए हम एक बात समझ रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को यदि दिक्कत पहुंचानी है, उसको तकलीफ देनी है, तो पंजाब को हमें टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी राज्य जो उसके हैं, बाकी प्रोविंसेस हैं, वो ऑलरेडी रो रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता बलूचिस्तान में क्या होता है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता है, सिंध में क्या होता है, लेकिन जब पंजाबी पाकिस्तान का रोता है तो पाकिस्तान आर्मी भी रोती है, क्योंकि वहीं से उनके भी लोग आते हैं। तो उससे यहाँ पे अब आता है इसका क्या होगा। ये जो कह रहे थे एक्ट ऑफ वॉर हो गया, वाटर फ्लो को यदि पाकिस्तान का हमने प्रभावित कर दिया, ये हमारे रेड लाइंस हैं, इसको आप पार ना करें। अब तो दोस्तों पहले हम कह रहे थे पानी रोका, अब तो पाकिस्तान स्वयं कह रहा है 21% पानी रोक दी, वाटर स्कैर्सिटी हो गई है, कितने सारे क्रॉप्स प्रभावित हो रहे हैं। तो अब क्या करेगा पाकिस्तान? देखिए, उनके हिसाब से तो यही था कैसुस बेली, एक्ट ऑफ वॉर, तो वो तो हो जा रहा है। तो फिलहाल पाकिस्तान वही गिदड़ भप क्या कर रहा है, एक्सरसाइज इंडस किया है, फतह मिसाइल कल चलाया, 120 किलोमीटर रेंज के मिसाइल को टेस्ट करके एक अलग ही खुशी वहां पे देखने मिली है, लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया है। दोस्तों खैर देखते हैं, समय बताएगा आगे क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए संडे को, आप अवश्य जुड़े हमारे साथ। इसके सिवा दोस्तों बस 24 घंटे बचे हैं, ऑफर आज खत्म हो जाएगा।
17,999 में अन अकेडमी की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है, जिसमें कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस प्रिपरेशन है, आपको जीएस भी प्रिपेयर कराएंगे, सीसैट भी प्रिपेयर कराएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, मेंस टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है विद इवैल्यूएशन। इतने सारे बैचेस हैं, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, बाइलिंगुअल में, ये आपके ऊपर है, आपको जिसमें एनरोल करना है आप कर सकते हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसको आज ऑफर खत्म होने के पहले आप अवश्य सब्सक्रिप्शन ले लें।